Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at your home. Dear students, last time we were discussing about the reduction of metal oxides to metal, free metal, and we were also studying that which type of reagent is used as a reducing agent for the conversion of metal oxide into free metal. So dear students, particular reducing agent which will act as particular reducing agent and at which temperature it will reduce metal oxide to free metals smoothly, it depends upon the thermodynamic concept of the chemistry. So dear students, today we are going to discuss thermodynamics principles of metallurgy. आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ है कि दिस इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. So dear students, in this reaction there is a relation of delta G with temperature. So dear students, and we have also studied relation between delta G naught and K, equilibrium constant K, that is equal to delta G naught is equal to minus RT ln K. So dear students, if for any process, आपने पढ़ा हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दो पढ़े हुए हैं. तो फॉर एनी प्रोसेस टू अकर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन और प्रोसेस मस्ट बी नेगेटिव. इफ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है देन वैल्यू ऑफ के विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगी. और जब के की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं. फर्स्ट, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्राइटेरिया है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का, मीन्स रिएक्शन के होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. सो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव. अब देखो डेल्टा जी जो नेगेटिव होगा ये कैसे होगा, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, अगर ये डेल्टा एस पॉजिटिव है. अब डेल्टा एस क्या, चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस. अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, प्रोसेस होने से पहले एंट्रोपी कम है, प्रोसेस होने के बाद एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो देन डेल्टा एस जो होता है S2 माइनस S1 वो पॉजिटिव है. अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो टी डेल्टा एस की वैल्यू जो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो देखो टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज होगी, आगे माइनस का साइन है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, माइनस रहेगी, और आगे डेल्टा एच है. तो हमारा जो है डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा होगी उस केस में डेल्टा जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसीलिए किसी भी प्रोसेस को डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए टी डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच से ज़्यादा होना चाहिए. तो जब ये डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है. सेकंड जो है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि वो प्रोसेस नहीं होता, दैट प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस. बट इफ ए रिएक्शन विद डेल्टा जी पॉजिटिव कैन बी मेड, उसको भी कराया जा सकता है बाय कपलिंग इट विद अनदर रिएक्शन, उसको किसी दूसरी रिएक्शन के साथ जोड़ करके हैविंग नेगेटिव डेल्टा जी. मान लो एक रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं होगी, बट उसको भी कराया जा सकता है. कैसे, अगर उसको किसी दूसरी नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू के साथ कपलिंग कर दें और दूसरे की जो रिएक्शन है उसकी डेल्टा जी नेगेटिव इतनी ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए कि दोनों की कपलिंग करने के बाद ओवरऑल जो रिएक्शन आती है डेल्टा जी की वैल्यू आती है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो ऐसी जो रिएक्शंस है कपलिंग रिएक्शंस दैट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय एलिंगम डायग्राम्स. सच कपलिंग रिएक्शंस कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एलिंगम डायग्राम विच प्लॉट्स. एलिंगम डायग्राम क्या होता है, इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड दोनों के बीच में ग्राफ जो प्लॉट करते हैं दैट ग्राफ इज एलिंगम डायग्राम. एलिंगम डायग्राम नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन
वर्सेस टी, डेल्टा जी नोट फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है, फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि डेल्टा जी नोट मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन के दौरान कैसे चेंज होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो मेटल एक्स है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस O2 गैस और रिएक्शन होने के बाद 2MXO इस फॉर्मूले का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है रैंडम मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। तो जैसे ही ऑक्साइड बनेगा उनकी रैंडमनेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ जब प्रोसेस हुआ है तो प्रोसेस के दौरान डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो डेल्टा एस बिकम्स नेगेटिव। तो डेल्टा एस जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये टी डेल्टा एस की वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। आगे माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उससे क्या होगा डेल्टा जी और कम होता जाएगा, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव होता जाएगा। ये किस केस में है, ओनली इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। जब ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो उस केस में टी डेल्टा एस इंक्रीज होता जाएगा, ये आगे माइनस साइन है और इस वजह से डेल्टा जी पॉजिटिव होता जाएगा। तो डेल्टा जी लेस एंड लेस नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव होता जाएगा। तो डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगा, हैंस डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए डेल्टा जी और टी का जो ग्राफ बनेगा उनमें जो लाइंस आएंगी पॉजिटिव स्लोप की होंगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द एलिंगम डायग्राम एज शोन हेयर। डियर स्टूडेंट देखिए, ईच प्लॉट इज ए स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन सम फेज चेंज टेक्स प्लेस। सभी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बट जैसे मानो स्ट्रेट लाइन है उसके बाद ये इंक्रीज हो गई है, स्लोप इंक्रीज हो गया है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में जब बैंड हो रहा है या स्लोप इंक्रीज हो रहा है ये कब हो रहा है, जब वहाँ पर फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, इस तरीके से फेज चेंज जब होगा तब जो है स्लोप में चेंज आता है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, द टेम्परेचर एट विच सच ए चेंज अकर्स इज इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज इन स्लोप ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ऐसे टेम्परेचर जहाँ पर फेज चेंज होता है वहाँ पर एकदम से स्लोप तेजी से इंक्रीज होता है। जैसे कि MG और MGO कर्व जो है इसको देखें ध्यान से, यहाँ पर देखो स्लोप जो है रेगुलरली एक स्ट्रेट लाइन है, बट जैसे ही 1363 केल्विन टेम्परेचर आता है एकदम से जो है स्लोप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज टेक्स प्लेस। एंड यहाँ से क्या पता चलता है, मेटल्स फॉर विच फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड इज मोर नेगेटिव कैन रिड्यूस दोज मेटल्स फॉर विच फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स इज लेस नेगेटिव। इसका मतलब ये है जिन मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन की डेल्टा जी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है वो मेटल कम डेल्टा जी नेगेटिव वाले मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल्सो हमने ये पढ़ा कि पार्टिकुलर सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, यहाँ से भी पता चल सकता है। देखो ये जो कर्व है, ये कर्व है FE-FeO कर्व, FE-FeO कर्व है। इस कर्व में ध्यान से देखें, ये टेम्परेचर आपका यहाँ पर 983 केल्विन, 983 केल्विन पर आप देखेंगे FeO जो है, FeO की कर्व नीचे है और जो CO और O2 जो है, CO CO2 की कर्व, CO और CO2 कर्व ऊपर है। इस केस में यहाँ पर देखो एक ये है C, ये है आपकी C और CO कर्व है, तो C CO कर्व ऊपर है और ये जो है आपकी ये जो कर्व है CO और CO2 ये कर्व नीचे है। इसका मतलब क्या है, 983 केल्विन से कम टेम्परेचर जब हो तब तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा, CO जो है रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। बट जैसे 1083 केल्विन की बात करते हैं, 1083 केल्विन टेम्परेचर, तो उससे आगे जाते ही क्या हो जाएगा, जो CO कर्व ये नीचे आ जाती है और CO CO2 कर्व ऊपर चली जाती है। तो उस केस में जो कार्बन जो C है कोक, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। इस तरीके से हम एलिंगम डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच सुटेबल रिएजेंट विल बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट।
In other words, at any given temperature, any metal will reduce the oxide of other metal which lie above it in the Ellingham diagram. इसका मतलब ये है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी मेटल जो है वो दूसरी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगी। कब? अगर वो एलिंगम डायग्राम में उसकी कर्व से नीचे लाई करती है, यानी कि जो नीचे लाई करती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती है और जो ऊपर लाई करती है उसको रिड्यूस कर सकती है। एलिंगम डायग्राम बिकॉज द फ्री एनर्जी चेंज, क्यों कर सकती है? क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज जो है कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव होगा। और कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा? जो दो कर्व है उन दोनों कर्व के बीच में जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इजी जो है वो रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है। तो ग्रेटर इज द डिफरेंस, easier is the reduction. Next we will discuss about next is effect of temperature on delta G naught formation of overall reduction process. ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? एलिंगम डायग्राम में वो टेम्परेचर जो कि दो कर्व के इंटरसेक्शन से दिखाया गया है, इंडिकेटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दैट इज कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड कर्व फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये जो एक ये कर्व है ये एफईओ कर्व है, दूसरा जो कर्व है आपका ये आपका CO2 कर्व है, और तीसरा जो ये कर्व है आपका ये CCO कर्व। तो इन तीन को कर्व को देखेंगे, एक तो फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीन कर्व को ध्यान से देखें 1 2 3। इन तीनों कर्व में यहाँ पर इंटरसेक्शन है और इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन जो है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर देखें 983 केल्विन टेम्परेचर है। तो 983 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये तीनों कर्व यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस टेम्परेचर पर जहाँ पर दो कर्व है, दो से ज़्यादा कर्व मिलती हैं, वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो प्रोसेस या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। बट जैसे ही इससे ऊपर की टेम्परेचर करेंगे तो उससे ऊपर टेम्परेचर करने पर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर इससे कम टेम्परेचर होगा नीचे तो ऑक्साइड जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप देखें, जो 983 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, तो ये जो CO कर्व है, CO2 कर्व है, ये लोअर लेवल में है और जो CCO कर्व है ये ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? बिलो 983 केल्विन CO जो है इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कोक। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जो भी पार्टिकुलर ऑक्साइड की कर्व है, अगर उससे नीचे और ऊपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की कर्व को देखेंगे तो वही कर्व या मेटल उसको रिड्यूस कर सकता है जो उससे लोअर जो है डेल्टा जी में नीचे वैल्यू में प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए आपने यहाँ से समझा कि आयरन का जो ऑक्साइड का कर्व है, इसके साथ में 983 केल्विन टेम्परेचर से कम में जो CO है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। बट 983 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाएगा तो ये CCO कर्व नीचे आ जाती है, तो जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होगा। इट विल बी स्टडी इन इट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So dear students, today we have discussed about the Ellingham diagram and thermodynamic concept. So I hope it is clear to all of you. You have to read this diagram or graph clearly and related जो concepts आपको अच्छे से समझने। Thank you and have a nice day.